आप लीलावती हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं, जो सेलिब्रिटीज वो भी इस तरह की प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं। जी हाँ, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन काफी लोगों का अल्कोहलिक लिवर भी। अगर कोई भी चीज पे इतनी टैक्स लगा दोगे तो कैसे चलेगा? डाटा है गवर्नमेंट का 2023 का, इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज से जुड़े हुए हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। लोगों को पता ही नहीं है। अरे इंसान को सोना होता है तो क्या ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं चाहिए? सुंदर, सस्ता, टिकाऊ व्हीट बिस्किट, राई बिस्किट, ये बिस्किट फैट फ्री बिस्किट नहीं, पीनट बटर, इतना क्या हल्ला। पहले तक हमारे भारत में इतना ज्यादा मोटापा नहीं था। हेल्थ के लिए हम सस्ती चीजें ढूंढ रहे हैं, अपनी बाहर लग्जरी या शो ऑफ लाइफ के लिए। गिव मी 3 थिंग्स व्हिच यू डिड। जुगाड़। ओके। देयर इज अनदर क्वेश्चन कि राइस खाना वेट गेन कर देता है। रबिश। I usually see many parents, उनके दिमाग में होता है कि कम खाया कमजोर हो जाएगा। गन पे तुझे दूध पीना ही पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए ब्रेन फूड, बच्चे को केचप देना है, बट बच्चे को दूध नहीं। इन ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड जैम। कंपनीज आपको कितना उल्लू बनाती है। चाय, कॉफी या ग्रीन टीज हार्मफुल। बनाना जो है वो वेट गेन कर देता है। कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान ख्याति रूपानी जी एक डाइटिशियन है। न्यूट्रिशन के बारे में आपका कई सालों का एक्सपीरियंस है। लीलावती हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, जहां बहुत से सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स आकर के न्यूट्रिशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए आपसे डिस्कशन लेते हैं। आज आप हम सब के लिए, भारत में रहने वाले बहुत सारे शहरों में, गांव में बहुत सारे बच्चों के लिए वो छोटी छोटी खास चीजें लेकर आई हैं जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स अपनी जिंदगी में करते हैं। कैसे अपने हेल्थ को, कैसे डाइटिशियन की नज़र से अपने आप को शुगर, थायराइड, कैसे अपने आप को मोटापा, कैसे जंक फूड, कैसे प्रोसेस फूड से हम हेल्थ की तरफ ले जा सकते हैं, क्या चॉइसेस करनी चाहिए, किस किस तरह का हमारा खाना होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी डेली चॉइसेस से भरी हुई चीज़ों का आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन ख्याति रूपानी जी के साथ किया है। तो इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एंड देन प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू। वेलकम ख्याति जी, आपका आज यहाँ आने के लिए। यू मेड अ वेरी लॉन्ग ट्रैवल। वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू देवेंद्र। आप लीलावती हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं अपने कैरियर के शुरू से, जो कि बहुत सी सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स, बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत फेमस है। आपका काम न्यूट्रिशन में एज ए डाइटिशियन ऑल्सो इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रो हमें बताइए, जिससे हम आज की पब्लिक से कनेक्ट हो सके। सबसे ज़्यादा आई थिंक जो कनेक्शन हो पाएगा मेरा वो है कि एक डाइटिशियन आपको सिर्फ दुबला करने के लिए नहीं होती है। एक डाइटिशियन ये है जो आपको हेल्प करेगी अगर आपको PCOS है, थायराइड है, आपको डायबिटीज है, आपको फैटी लिवर है, आपको प्रोटीन की कमी है, आपको यूरिक एसिड है, इंक्लूडिंग विमेन जिनको बच्चा नहीं हो पाता। सो हमारी एक रोल है क्लिनिकल डाइटिशियन की, जो आई थिंक इंडिया में ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है कोलेस्ट्रॉल हुआ है तो पहले डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लो। काफी सारी चीजें होती है जो डिजीज होती है, काफी चीजें होती है जो डिसऑर्डर होती है। डिजीज मीन्स आपको जॉन्डिस हुआ, बुखार आ गया, हमको फ्रैक्चर हो गया, राइट, वहां डॉक्टर की जरूरत होती है। बट अगर हमको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, हमारी कोलेस्ट्रॉल हाई है, हमको यूरिक एसिड है, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक लाइफस्टाइल चेंज की। धीरे धीरे इंडिया में वो आ रहा है। तो आई थिंक वो इंट्रोडक्शन जो आप बोल रहे हो, अगर किसी को भी लगता है कि उनको ये सारे प्रॉब्लम्स है तो उनका इंट्रोडक्शन मेरे साथ होना चाहिए। ख्याति जी, अभी आपने जितनी भी चीज़ें कही, मुझे लगता है कि मैक्सिमम इंडियंस इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। चाहे वो PCOS हो या फिर डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनकी फूड हैबिट्स हो, डायबिटीज़ या दूसरी बेसिक आपने ऐसी बातें कही हैं। आज हम इसी पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका लीलावती हॉस्पिटल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो एलीट वर्ग के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ कहलाते हैं, जिसको यूथ या बहुत सारे लोग देखता है, हीरो मानता है अपना,
क्या वो भी इस तरह की प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं? जी हाँ, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं हमारे पास, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ से पहले शुरू करूं जहां से हमारी 1970s एंड 80s की बातें होती है, राइट फ्रॉम राकेश रोशन टू अमिताभ बच्चन जी टू वो सारे लोग, इंक्लूडिंग रेखा जी, ये सारे लोग आते हैं हमारे पास काफ़ी सारे इश्यूज लेकर। एंड द मोस्ट कॉमन इज आर्टरीज में फैट जम जाता है, राइट उसे हम कहते हैं आर्टेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हम कहते हैं एक स्टेंट बिठानी पड़ेगी। सो वो लोग उस चीज़ के लिए आते हैं, ठीक है। हमें काफ़ी सारे लोग ये भी लेकर आते हैं कि उनको हार्ट प्रॉब्लम्स है। सो ऐसा नहीं है कि वो जो दिखते हैं वो है वैसे, वो अंदर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को लेकर जूझते हैं। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन काफ़ी लोगों का अल्कोहलिक लिवर भी बहुत है। सो हमको लगता है ना कि एवरीथिंग इज़ वेरी हंकी डोरी, वैसा होता नहीं है। यूथ में अगर बात करें तो वेरी प्लेजेंटली एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव सीन सैफ अली खान, लेकिन जब वो आए थे उनकी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज थे। सो इमेजिन करिए कि वो क्या ध्यान रखते होंगे अपनी लाइफ का एंड अपनी बॉडी एंड लाइफस्टाइल का कि वो लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो एलीट वर्ग को एक्सेस बहुत है, यू नो, हमारा उनको एक्सेस है अच्छी हेल्थ का, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का, जो अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंचता। लोग सिर्फ देख के ना ऐसे कहते हैं वाओ, लेकिन आप कोई भी इंटरव्यू उठाइए, आप आमिर खान दंगल के लिए रेडी हो रहे थे, तो वो इंटरव्यू में हमेशा ये कहते थे कि वर्कआउट एक तरफ, लेकिन मेरी जो बॉडी बनी थी, बोथ, जब वो मोटे थे तब भी और जब वो रेसलर थे तब भी 90% डाइट था। तो सोचिए, अगर आपको आपकी बॉडी खराब करनी है तो भी डाइट है, अगर आपको आपकी बॉडी सुधारनी है तो भी 80% डाइट ही है। वाओ। तो ख्याति जी, आपने जो एक बहुत अच्छा एक फाउंडेशन लेआउट कर दिया है कि डाइट या जो भी न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली हमारी हेल्थ को पूरी तरह से इफेक्ट करेगा। यस। दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि जो हमारा 80% पॉपुलेशन है भारत का, जिसमें अर्बन स्टेट्स के लोग भी हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, दे लिटरली थिंक कि डाइट या न्यूट्रिशन इज ओनली अवेलेबल टू द रिच पीपल। यस। वो सारी चीज़ें बेसिकली हमारे लिए नहीं है, हम उसको नहीं यूज़ कर सकते और वो अपनी डाइट को उस तरह से नहीं देखते। तो क्या ये एक मिथ है कि हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते हैं एक नॉर्मल? हमारी गवर्नमेंट भी यही सोचती है जी कि डाइट एंड न्यूट्रिशन अमीरों के लिए है जी। तो जिम एंड डाइट, ये दोनों में अगर आप लीगली ये बिजनेस करो तो 18% जीएसटी लगती है। ओके, सो सबसे पहला महंगाई वहीं पे आज गई ना। आई मीन, अगर आज मुझे कोई भी सर्विसेज देनी है मेरे पूरी कंपनी में, तो पहले मुझे एक इनवॉइस देना होगा जिसमें 18% तो जीएसटी है। सो सबसे पहले तो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये कैसे अवेलेबल करे सबको, राइट? इतनी बड़ी जीएसटी लगा के, दिस जीएसटी इज फॉर योर होटल्स, दिस जीएसटी इज फॉर ट्रैवल, 5 स्टार्स, लग्जरी जीएसटी लगा दी है। तो शायद हमारी हेल्थ और अवेयरनेस ये लग्जरी में नहीं काउंट होना चाहिए, बट दिस शुड बी काउंट एज अ नॉर्मल एक्सेसिबिलिटी। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो हमको आंगनवाड़ी भेजा गया था जी। जब हमारा बजट था 2 रुपए में इनका आप लंच बनाओ। तो अगर हमें ये सिखाया है, राइट, कि हमको गरीबों को कैसे एक अच्छी डाइट देनी है लिमिटेड अमाउंट में, तो यार हमको अवेलेबल हमारी सर्विसेज करने दो उनको, राइट? अगर कोई भी चीज पे इतनी टैक्स लगा दोगे तो कैसे चलेगा? आई विश कि हम सब लोग इस चीज को प्रमोट करें कि एटलीस्ट ये एक्सेसिबल होना चाहिए। जिम्स, चलो स्पा ठीक है, मुझे ना अच्छा लगना है, मुझे ब्यूटीफुल लगना है, तो वो एक कॉस्मेटिक सेक्शन हो गया। चलो ब्यूटी पार्लर्स को कर दो, बट आप न्यूट्रिशन, हॉस्पिटल्स एंड जिम्स, ये 3 छोड़ दो, इज व्हाट आई फील। जिम भी एक्सेसिबल करो ना, इतनी महंगी जिम की फीस, जाओ के पूछो उनको, इट्स अगेन जीएसटी, इट्स जीएसटी 18% वहीं। फिर अगर आपको क्वालिफाइड स्टाफ रखना है, लाइक इफ आई वांट टू पे माय डाइटिशियन वेल, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक द होल चक्कर अगेन, आपको बड़े डॉक्टर के पास जाना है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो द होल सर्कल समवेयर स्टार्ट्स, आई थिंक, इन टैक्सेशन की अगर कोई जी, आज हमें, क्योंकि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, आप यहाँ हमारे साथ बैठी हैं, आज जितना भी हमारा व्यूअर आज आपको सुने, आई विश कि वो 3 चीज़ों को समझ जाए। फर्स्ट, कि क्या
डायबिटीज़ जो बेसिक प्रॉब्लम बनी हुई है उसको हम किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि जो एक डाटा है गवर्नमेंट का 2023 का कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ से जुड़े हुए लोग पाए। हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, HbA1c आज सबको पता है देवेंद्र जी, ठीक है। हमारी HbA1c, हमारी लड़ाई है कि वो 5.8 के नीचे हो। जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, नॉर्मल वैल्यू वो 6.5। ओके, फिर दवाइयाँ बिकनी चाहिए, फार्मा कंपनीज का लोड है, क्या है पता नहीं। जब मैं पढ़ के बाहर गई पोस्ट ग्रेजुएशन करके लीलावती में, तब वो होने लगा 6। ओके, एंड बिलो 6 ऑल्सो वाज कंसिडर्ड ग्रेट। अब कोई 5.7 है तो बोलता है प्री डायबिटिक। 5 तो जो 6.5 था वो यहाँ पे कैसे पहुंच गया? फर्स्ट तो ओवरनाइट इंडिया में 10 लाख डायबिटिक्स हो जाते हैं। तो ओवरनाइट मैं इंसुलिन की गोलियां इतनी ज्यादा बेच सकती हूँ। फर्स्ट इज दैट ओके, वी शुड नॉट प्ले विथ आवर हेल्थ इतना इन द नेम ऑफ चलो एक दवाई बेचनी है। सेकंड, लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटिक्स कंप्लीटली अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। 100% रिवर्सल। आप नॉन डायबिटिक की तरह एक जिंदगी जी सकते हो इफ 90% आपका फोकस डाइट पे जाए और 10% लाइफस्टाइल पे जाए। लाइफस्टाइल में ये नहीं कह रही हूँ डंबल उठाओ, अपनी जिंदगी से अलग जिंदगी जीने लगो, जस्ट थोड़ा सोने पे ध्यान दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब को छोड़ के जो फ्लिप करते हैं वो ना करे, यू नो। सो एक आध घंटा जो रात को चला जाता है इतनी लाइट में और फिर आप सोते हो, आपकी डिस्टर्ब स्लीप होती है बिकॉज वही सारा चलते रहता है। दैट इज अ बिग इशू फॉर इंसुलिन स्पाइक्स। तो आप ये कह रही है कि स्लीप इज एक्चुअली वेरी इजी वे टू रिवर्स द गुड क्वालिटी स्लीप। ओके, और तीसरा है कि आई नो मुझसे आप पूछोगे आगे, बट मैं अभी बताऊं कि डायबिटिक्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे ज्यादा काम करती है इंडिया में। आप अगेन मुझे ट्रेडिशनल इंडिया बहुत रिफर करना अच्छा लगता है। हम हमेशा सूरज के साथ खाते थे, है ना। सबसे हमारा कभी ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर नहीं होता था। हम सूर्योदय हुआ है, भगवान का नाम लिया, एक अच्छा बड़ा मील खाया, खेत में चले गए, काम किया। बीवी आ सकती है या कोई आ सकता है डब्बा देके, तो वो डब्बा होता था मिलेट्स का। अगेन मेहनत करो, शाम को खेत जल्दी बंद करो अगर जाड़ा है तो, और अगर समर है तो आप लंबा खींचते हो बिकॉज सन लेट सेट होता है। आपकी डाइट भी देखिए, विंटर में ही मम्मी लड्डू बनाती थी, दादी पिन्नियां बनाती थी, समर में कभी नहीं मिलता था। तो जो हमारा फास्टिंग होता था ना, दैट वॉज द पीरियड एंड द टाइम जब ऑर्गन्स हील करते थे। अरे इंसान को सोना होता है तो क्या ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं चाहिए? सिंपल। तो जब आप कहती हैं फास्टिंग, इट मींस कि एक लंबा पीरियड जिसमें हम कुछ ना खाएं। यस, मैं नहीं कहती 16 घंटे करो, मैं नहीं कहती सूरज को देख कर करो, एटलीस्ट 12 घंटे, सुबह 8 से रात को 8 खाओ, 9 से 9 खाओ। तो हम ये छोटा हर वक्त खाते रहते हैं, विच आप 40-50 साल से एक लाइफस्टाइल में हो। अगर अब आप 5 टाइम खाते हो, उसको अगर मैं कल के कल आपको बोलूँ ना 2 टाइम कर ले, यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो। फिर वो 5 का 10 हो जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा बंदा। आई फील दैट नहीं, 4 खा रहा है ठीक है ओके, लेकिन आज रात को 2 बज गए, आप काम कर रहे हो ठीक है एक आध बार, बट आप टीवी देखते देखते नींद नहीं आ रही है, आपने कुछ खा लिया, आपकी कोई एवरी टाइम यू ईट, यू आर पंचिंग योर लिवर, यू आर पंचिंग योर किडनी एंड यू आर पंचिंग योर स्टमक। इट्स अ ब्लो। वो बेचारा फिर से रात को उठेगा, ऑलरेडी द स्टमक वाज डाइजेस्टेड डन, पूरी एंजाइमेटिक रिएक्शन शुरू हो जाएगी, आपकी ब्रेन में पिट्यूटरी भी बजने लगेगा, कहाँ से नींद आएगी? सो फास्टिंग डायबिटिक्स को 12 आवर्स एटलीस्ट बेस्ट वे। लोगों को आजकल ये भी लगता है ना कि इंस्टाग्राम पे रील देख ली, फास्ट कर लिया मैंने, अब मैं खाने के टाइम पे जो भी खाऊं, नहीं तो आप गुलाब जामुन एंड ऑल नहीं खा सकते। आपको हेल्दी खाना है, आपको बढ़िया खाना है, और आपको ये चीट मील्स स्मार्टली खाने हैं। तो डायबिटीज इज 100% रिवर्सिबल। हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं जो हमको लिखते हैं मेडिसिन चली गई, 1 साल हो गया, शुगर मेंटेन्ड है एंड इट इज इजी, सुंदर सस्ता टिकाऊ। ख्याति जी, फॉर फन फैक्ट, बिकॉज आप लखनऊ में हैं और आज आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया और बाहर दूसरे शहरों में भी किया होगा,
कैसा आज ब्रेकफास्ट, किस तरह का आपने प्लेटिंग देखी, विच मेक्स यू फील कि वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, विच डायरेक्शन वी आर गोइंग विद आवर फूड चॉइसेस, कि क्या कार्ब सेंट्रिक फूड हमारा बहुत ज्यादा हो गया है? प्लीज टेल कि आज क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया। अगर आप एक 5 स्टार इंडियन लग्जरी ब्रांड में बाहर ना रहो, और अगर आप एक वहाँ की, सपोज यूरोप उठा लो, वहाँ की आप कोई रेस्टोरेंट में, आप इवन फ्रांस जाओ, वहाँ की कोई होटल में रहो और वहाँ का आप बुफे देखो, योगर्ट होगा, वहाँ कोई घूमता नहीं होगा पूरी पराठा लेकर, ओके, 4 आइटम होगी, इतना सारा फ्रेश वेजिटेबल्स होगा, इतना सारा फ्रेश फ्रूट होगा। फिलहाल मैं अभी मार्च में जापान में थी। जापान में उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं वेजिटेरियन हूँ। जापान डेयरी नहीं खाता, ओके, दे आर, तो फिर मुझे बोलना पड़ा मैं वेगन हूँ। तब उनको समझ में आया कि अंडा भी नहीं खाएगी, ये भी नहीं करेगी, बिकॉज इट इज अ कुजीन विच इज मोस्टली फिश एंड वेजिटेबल्स एंड राइस, इवन इन ब्रेकफास्ट। ओके, सो अब मैं ट्रेडिशनल जापानीज में मैंने उनको बोला कि मैं वेगन हूँ। वहां का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट क्या था पता है देवेंद्र जी? इतना सारा वेजिटेबल्स, एस्पैरेगस, सीवीड, फलाना। मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो बोलते ये हर्ब्स है, ये है, वो है, सेमी कुक्ड एंड रॉ, इतना बड़ा। ड्रेसिंग में मुझे सोया सॉस मिला, ना मेयो ना कुछ, बहुत ट्रेडिशनल। और मेरी प्रोटीन क्या थी पता है? टोफू, जो उन्होंने रात में जमा के रखा था मेरे लिए, सोया मिल्क का कर्ड था, बिल्कुल, इट वाज दही। और फिर वो मुझे सिखा रहे थे कि भाई आप इसमें सोया सॉस डालो, आप इसमें ये करो। पूरा दिन मैं 20,000 स्टेप्स चल पा रही थी, मैं खुश थी, मुझे नींद अच्छी आ रही थी, एंड इट वाज ब्रिलियंट। अब आज सुबह हम ब्रेकफास्ट में जा रहे हैं, प्लेट लिया, पूड़ी आलू, आलू का वड़ा, आलू की कटलेट, सौते आलू, डोसा, नूडल्स, कुछ और भी फ्राइड था, बोंदा, सूजी का उपमा। आई वाज लाइक वाओ, ओके। फिर मैं थोड़ा पीछे घूमा, मैं कहा चलो फ्रूट्स। फिर आई सेड ओके, मेरे लिए एक एग वाइट्स एंड फ्रूट्स दे दो प्लीज, एंड मैं चली गई। शेफ भी जब आए मिलने मुझसे, वो कहते हैं कैसा स्टे है, क्या है, आपके लिए वॉफल भेज रहा हूँ। आपको पता है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, खिचड़ी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ग्रेड 1 प्रोटीन। 3 parts ऑफ दाल और 3 parts ऑफ राइस, 1 part ऑफ दाल। आप इडली देखो, आप खिचड़ी देखो बंगाल में, आप ऊपर जाके आपका दूसरा हर एक रीजन का खाना देखो, वेजिटेरियन सीरियल पल्स कॉम्बोज इतने हैं, हम यही खा के बड़े हुए। हमको जो इडली पसंद है, आप साउथ इंडिया जाके वो इडली खा लो, हमको पसंद नहीं आएगी, वो अनरिफाइंड राइस की बनी हुई इडली है। हमने क्या किया है पता है? हमारा सारा फाइबर जिसके लिए हम जाने जाते थे, राइट, हमारे गट में इतनी प्रॉब्लम आई कैसे? पहले इंडियन लूज, घर से इंडियन लू गायब हो गए, नीचे बैठ के खाना खाना गायब। थर्ड, मई महीने में इतनी गर्मी में आपने कभी पूड़ियां और छोले खाए हैं घर पे? नहीं, राइट? पूड़ियां बनती थी, कोई गेस्ट आया तो, या कोई फेस्टिवल था तो, हमको पता था कैलोरी इनटेक के बारे में। पिनिया कभी भी, चिक्की कभी भी जनवरी के बाद नहीं मिली है। अब हमको हर टाइम ये सब रिफाइंड शुगर, एंड इंडिया में खाना थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू फूड एनीवेयर एल्स। आप कहीं और एक पिज्जा मंगाइए, इवन इफ इट्स अ रेगुलर प्लेस इन अ डेवलप्ड कंट्री, वो पिज्जा आपको 1100-1200 का पड़ता है। यहाँ आपको 200 रुपए का पिज्जा भी मिलेगा, यहाँ आपको 150 रुपए का पिज्जा भी मिलेगा। वहां पे आपके पास स्विगी नहीं है, इंस्टामार्ट नहीं है, ब्लिंकिट नहीं है, लोग चल के जाते हैं, लोग ड्राइव करके पूरे हफ्ते का राशन लेके आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, राइट? सो दीज आर द इश्यूज। हमको स्विगी जोमेटो पे आज 200 रुपए में पूरा डिनर मिल जाएगा, बिल्कुल, दैट्स फाइन, राइट? अब आप बाहर उसी को कंपेयर करो, आपको 200 रुपए में एक ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा। तो हमारा ये प्रॉब्लम हो चुका है। तो हम इस पे बात कर रहे हैं कि जितना भी हमारा मेजर जो शहर का क्राउड है, या इवन गांव के लोग बहुत ज्यादा, उनका जो खाना है, कहीं ना कहीं उनकी जो प्लेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इम्बैलेंस हो गई है। तो उनको अगर डायबिटीज है, या वो ओवरवेट हो रहे हैं, या हार्ट या दूसरी बड़ी डिजीजेस हो रही है, वो सिर्फ उनकी प्लेट्स से है। तो हम वो प्लेट्स कैसे चेंज करें? हाउ शुड वी चेंज दैट प्लेट इन योर ओपिनियन? तो एज अ डाइटिशियन ना, मैंने खुद वेट लॉस किया है, तो मुझे पता है कि एक 98 किलो की बंदी होना
और खाने को ना बोलना इज इम्पॉसिबल। ओके, मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ। एक टाइम पे ऐसा होता था कि अगर मैं चाट वाले के पास जा रही हूँ तो आई यूज टू ईट पानी पूरी, दही पूरी, भेल एंड देन अ रगड़ा पैटिस। ये मेरा शाम का स्नैक हुआ करता था। तो अब इस बंदी को आप बोलो कि तेरा कल से ये सब बंद, वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लेटिंग को मैं अगर टच करने जाऊं उसके पहले एक छोटी सी चीज हमारे घर में, मैं मना नहीं करती, हर एक चीज चीट मील होती है, हर एक चीज। हमारे ऐप में एक रेस्टोरेंट गाइड भी है, अगर आप कहीं बाहर जाओ तो कैसे खाना है हम वो भी सिखाते हैं। बट एक चीज है जो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती, वो है बिस्किट्स। मत बोलो मुझे व्हीट बिस्किट, राई बिस्किट, ये बिस्किट, फैट फ्री बिस्किट, नहीं। बिस्किट्स का ये चक्कर है ना कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता मेरा क्लाइंट। ओके, अच्छा तो क्या खाते हैं आप? मैं सिर्फ चाय के साथ 2-3 बिस्किट्स, ग्रेट। शाम को भी मैं कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ चाय के साथ 2-3 बिस्किट। तो क्या मैं उसे काउंट नहीं करते जो ये? तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि 2 बिस्किट, चलो 3 नहीं, 2 गिनता है, 2 और 2, 4 बिस्किट पर डे। महीने में कितनी बिस्किट्स हुई? 120 बिस्किट्स। गट कैसे ठीक रहने वाला है? और बिस्किट है क्या? घटिया में घटिया मैदा, घटिया में घटिया ऑयल है, वो बटर घी कुछ नहीं है जिससे बिस्किट बनती है, उसमें पामोलिन है एंड घटिया से घटिया शक्कर। अब आप उसमें फाइबर बोलो, ये बोलो, बिस्किट का जो क्रंच है ना वो आएगा ही नहीं टिल इट इज अनहेल्दी। सो लोगों को ये समझना चाहिए। और अगर हम बोलते हैं हाई फाइबर, अब एक कंपैरिजन कर लेना, ठीक है? आप एक रेगुलर ओरियो उठा लो और आप ब्रिटानिया वो जो डाइजेस्टिव जो भी है हाई फाइबर उठाओ, आप उसको पीछे घुमा के दोनों की कैलोरीज देखो, जो उसके पीछे रैपर्स में लिखे होते हैं, डाइजेस्टिव की ज्यादा है, ओरियो की नहीं है। सो हम हेल्दी सोच के खा रहे हैं। सो ये प्लेट वेट छोड़ो, पहले लेबल पढ़ना सीखो। तो जैसे मैं इन जनरल देखता हूँ कि लोग अपने घरों में ये सब चीजें रखते हैं, हाँ, इस तरह का पैक्ड फूड, इस तरह और का हेल्दी रखते हैं ना। मैं तो सिर्फ सबसे महंगा वाला ऑयल लेती हूँ। अरे भाई, बट तेरा फैटी एसिड्स उतना ही है। सो एजुकेशन ऑन लेबल। अब पेइंग कैपेसिटी आज एक टियर 2 वाले बंदे की भी बहुत है, वो खरीद सकता है। और वो बेचारी एक जो घर चला रही है वो भी ढूंढ रही है कि मैं हेल्दी कैसे लूं, राइट? वो बेचारी ला रही है होल व्हीट ब्रेड, बट किसी को पता है इंडिया में 90% होल व्हीट ब्रेड बनती कैसे? व्हाइट ब्रेड में ब्राउन शुगर डाल के ब्राउन कलर कर देता है। वहां पे आप पैकेट पढ़ो, उधर लिखा है 60% मैदा है। बेस्ट सॉल्यूशन है इसकी, पैकेट को पलटो, उसको 60% मैदा लिखा है, उसमें मैदा, शुगर, ये सब ऐड है, पामोलिन है और ये सब चीजें, देन वी शुड अवॉइड। यस, मतलब वॉर देखो ना, मखाने इतना फेमस कर रखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मखाना मखाना। बट हमने क्या करा है उसको ले, मिंट मखाना, पेरी पेरी मखाना, बारबेक्यू मखाना, ग्रेट। मैं देखती हूँ सुपरमार्केट में, मुझे पंचायत होती है ना, क्योंकि कौन क्या खरीद रहा है, मैं देखते रहती हूँ। बेचारी लेज का पैकेट, चिप्स का पैकेट नहीं उठाएगी, मखाना उठाएगी, थिंकिंग मेरे लिए हेल्दी है। मेरा इतना मन करता है ना उनको जाके बोलना कि भाई तू लेबल तो पढ़ पीछे। मखाना में भी 500 कैलोरीज है क्योंकि वो बाहर से है, वो इतना सज धज के आया है आपके घर में। आपकी चिप्स में भी 500 कैलोरीज है। So there is no difference. There is, don't waste। ये 20 रुपए की है, वो 200 रुपए की है, बेचारी ले जा रही है सोच कर कि God, I'm going to eat something healthy, मैं बच्चे को दे रही हूँ। But no, it's not. Same peanut butter, इतना क्या हल्ला मच रखा है पीनट बटर में, it is so much fat। एवोकाडो इतनी महंगी चीज है, हम खरीदे जा रहे हैं। एवोकाडो, एक एवोकाडो टोस्ट अगर मैं खाऊं उसके हिसाब सेम कैलोरीज में आई कैन ईट अ डबल वेज सैंडविच, इतनी बड़ी, मुझे पेट भी ज्यादा भरेगा मेरा। आई कैन एक्चुअली गिव यू दाल, चावल, सब्जी एंड अ ग्लास ऑफ छाछ, इतनी कैलोरी है। तो ये क्या ओवरहाइप चीजें हैं कि इतनी सारी चीजों को हम बस फॉलो करते हैं। yes. द बेस्ट वे इज कि आप उसमें पीछे काउंट पढ़ें कि कितना ज्यादा मैदा, शुगर, कितना ज्यादा दूसरी फैट भी। कोई बोलता है अच्छा फैट है इसलिए खा रहे हैं, अरे बट फैट है। एक्सेस, अमृत भी अगर बॉडी में एक्सेस है तो जहर का काम करता है। ओके, राइट? तो एनीथिंग इन एक्सेस। टू ब्रेक डाउन जो भी अभी आपने बताया कि हमें अगर अपनी डाइट या बेसिकली अपने घर में सब कुछ ठीक रखना है तो बेस्ट है कि हम थोड़ा एजुकेट हो जाए और ये देखें कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं। एक और चीज क्या थी जी, अभी हमने पिछले दिनों रिसर्च देखी कि कुछ समय पहले तक हमारे भारत में इतना ज्यादा मोटापा नहीं था। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। इट इज ट्रू। पर
आज के बच्चों में, आज के सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कि हमारे इवन 10,000 स्टेप्स नहीं होते हैं, इवन हमारे बच्चे बैठे फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं, ये जो ओबेसिटी है, ये जो मोटापा है, इसको क्या हमें सच में एक बहुत बड़ी बीमारी या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानना चाहिए? आज सुबह सुबह ही मैं और मेरी बेटी जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बाजू वाले टेबल पे एक बहुत ही प्यारी फैमिली थी, नाना नानी, आई थिंक द मदर आई थी अपने मम्मी के घर शायद यहाँ, और और 2 6 साल के बच्चे थे। ओके, दे वर सो ओवरवेट देवेंद्र जी, एंड मैं उनकी प्लेट देख रही हूँ, वॉफल, पैनकेक, पूड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई फील सुबह सुबह अगर मैं वहाँ थी, मैं सुबह निकली, सनलाइट लिया थोड़ा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सनलाइट नहीं ले रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसीज प्लस 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 रिफाइंड खाना। मोटापा नहीं होगा तो क्या होगा? हम हमारी इंडियन डाइट को ब्लेम करें, इंडियन डाइट को ब्लेम मत करो, पाव को ब्लेम करो, ब्रेड को ब्लेम करो, पास्ता को ब्लेम करो, मैदा को ब्लेम करो, पिज्जा को ब्लेम करो। एक घर दिखा दो मुझे जहाँ पे वीक में एक बार, ओके, ब्रेड नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। वीक में एक बार, या बच्चों वाला घर चलो, और इवन जो कोई अकेले रहने आता है वो मैदा नहीं खाएगा, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता। और हमारे यहाँ तो सबको सस्ता चाहिए, तो भाई सस्ता चाहिए तो तुझे मैदे वाला पास्ता ही मिलेगा। जापान पूरा टाइम नूडल्स खाता रहता है। अब मैंने वो रील बनाई है उस पे कि वो नूडल्स बकव्हीट के नूडल्स है, वो हमारे मैदा नूडल्स है ही नहीं, राइस नूडल्स है, फ्रेश बने हुए हैं, हमारे जैसे नहीं 9 महीने वहां पे रखे पड़े हैं, एंड देन 9 महीने के बाद हम निकाल के उसको खा रहे हैं विद प्रिजर्वेटिव्स। सो प्रॉब्लम इज नॉट द इंडियन डाइट, प्रॉब्लम इज नॉट इवन द वेस्टर्न डाइट, प्रॉब्लम इज किटकैट। आप जापान की किटकैट खाओ, आप यूएस की नहीं, यूएस इज अनदर बॉल गेम, यूरोप की किटकैट खाओ और आप हमारी किटकैट खाओ। जो कोको की क्वालिटी है, ओके, इट इज फार वर्स हियर। क्यों? क्योंकि वहां वो किटकैट के लिए हम 300 रुपए देते हैं एक्सचेंज रेट में, यहाँ आपको 10 रुपए की भी किटकैट मिल रही है। इंडिया में ना ये है ना, महंगा नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, बट हमको आईफोन अफोर्ड कैसे होता है? ईएमआई पे खरीद लेंगे हम, है ना, हमको बड़ी गाड़ियां चाहिए, ईएमआई पे खरीद लेंगे, बट जब हेल्थ की बात आती है तब ईएमआई क्यों नहीं सोचते हम? सो आवर प्रॉब्लम इज दैट, आवर प्रॉब्लम इज वील गो एंड फाइंड सस्ता, वील गो एंड फाइंड पाव, वील गो एंड फाइंड ब्रेड, सारडो अभी बात हो रही है, लेकिन वो एक लोफ 300 रुपए की आती है। ख्याति जी, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया कि अपनी हेल्थ के लिए हम सस्ती चीजें ढूंढ रहे हैं, अपनी बाहर लग्जरी या शो ऑफ लाइफ के लिए हम महंगी से महंगी चीजें ढूंढ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में भी हो गया है कि हमारी हेल्थ को कुछ भी अच्छे चीज की जरूरत नहीं है। Yes. देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि हमें क्योंकि फैट या हमारे शरीर में वजन ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आवर फूड चॉइसेस एंड ऑल दैट, देयर कम्स ऑलवेज अ सिचुएशन कि वेट लॉस होना चाहिए या वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। और आपका क्योंकि एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा सा इसके बारे में अपना बताइए कि किस तरह के क्लाइंट्स बेसिकली आते हैं, वेट लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं या एक प्रॉपर डाइट या एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं जो उनको ठीक रखे? मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आते हैं मेंटली चैलेंज्ड होके, कि अगर कोई लेडी मोटी है तो पति की प्रॉब्लम, वो चैलेंज है। कोई टीनेजर मोटा या मोटी है तो वो प्रेशर है ऑफ सोसाइटी, ओके। और हमारे यहाँ जजमेंटल बहुत होते हैं, राइट, हम किसी को अकेले नहीं छोड़ते। देन कम्स के अब ना मुझसे झेला नहीं जा रहा है, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, कोई ना कोई एक टिकिंग सिम्टम होता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि बस अब मुझे शायद मेरे खाने में देखना पड़ेगा, लास्ट रिसोर्ट। ओके, मैं मेरी टीम से वही कहती हूँ कि इनसे ना थोड़ा आराम से बात करो, बिकॉज उन्होंने हमको पैसा दिया है ये कराने के लिए जो उनको सबसे ज्यादा नापसंद है। दे आर पेइंग अस टू डू समथिंग दे हेट, राइट? सो इट इज अ मेंटल ब्लॉक मोर देन एनीथिंग। एक मेंटल जब इंसान ब्लॉक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा थायराइड मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मुझे एसिडिटी इतनी क्यों हो रही है, उन्हें वो सब छोड़ना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते, उस तरह का खाना, उस तरह का कल्चर, उस तरह का बिहेवियर। तो माइंडसेट आज भी यही है। एंड देन वो इतना प्रिपेयर होके आता है ना कि मुझे पता है मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना।
फिर एजुकेशन हमारी साइड से शुरू होती है कि ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आपको मैं नहीं कह रही कि आप बाहर मत खाओ, आपको मैं नहीं, हमको सिखाना पड़ेगा कि अगर बाहर आज चाइनीज खाना है तो वो कैसे खाना है, अगर आज हमको मैकडॉनल्ड्स जाना है तो हम कैसे खाएं। ओके, सो एक तो ये, तो वो बहुत शांत हो जाता है। देन एक्चुअली आप बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि हमें हर चीज से भागने की बजाय मैनेजमेंट आना चाहिए। एग्जैक्टली कैसे हम उस चीज को अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते। यस, मेरे पास अल्कोहल गाइड भी है। जब मैं अब आ रही थी तो अशोक जी वही सुन रहे होंगे शायद कि बियर का नाम ले रही है, वाइन का नाम ले रही है, ये लड़की यहाँ पीने वाली है कि क्या। बट मैं हमारी अल्कोहल गाइड चेक कर रही थी, बिकॉज अगर कोई अल्कोहल पी रहा है ना, उनको सबको पता है कि अल्कोहल इज टॉक्सिक, अल्कोहल छोड़ना है, बट छोड़ कहाँ पा रहे हैं, राइट। और मुझे उनको और उनकी हेल्थ को सुधारना है। अब मेरे पास 2 मैजिक दवाई नहीं है कि मैं कल दे दूं और अल्कोहल बंद हो जाएगा उनका। इस पे एक छोटा सा सवाल है मेरा, बिकॉज आई हैव केम अक्रॉस मैनी पीपल। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक आदमी की जॉब इस तरह की फ्रस्ट्रेटिंग है, जहाँ पे उसे ऑलमोस्ट एक मॉर्ग में जाना पड़ता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि बहुत सारी डेड बॉडीज बहुत ही खराब हालत में है, एंड देन ही कम्स वेरी इन पेन, इन फ्रस्ट्रेशन, और रात को वो अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, हाउ वी सी दैट कि वो उसके हेल्थ को एक्चुअली नुकसान देगी? बहुत नुकसानकारक। बट मैं जहाँ से आती हूँ, मैं कहती हूँ कि देख, 4 लार्ज पी रहे हो या 1 बॉटल पी रहे हो, लेट्स स्टार्ट विथ 4 स्मॉल, थोड़ा 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 Balance. थोड़ा थोड़ा कम कम कम। और दुनिया में ना एक है, इंसान को अगर मोटिवेशन मिले और रिजल्ट्स मिले, दैट्स इट। फिर 1 महीने के बाद वापस पूछो अल्कोहल कैसा है, आई हैव लॉस्ट वेट, मुझे एसिडिटी नहीं हो रही है, मैंने इस सैटरडे नहीं पिया, आराम से, यू नो, लाइफस्टाइल चेंज है। इंसान 30-40 साल से एक चीज करते आ रहा है, सो दैट इज व्हाट आई डील विद। सो कमिंग बैक टू आपका सवाल कि वो आते हैं एक पेन पॉइंट लेके, लेकिन जाते हैं बहुत सारी नॉलेज लेकर। सो हम कहीं ना कहीं ये मान लें कि अगर उन्होंने ठीक से न्यूट्रिशन समझ लिया और थोड़ा सा चेंजेस किया, तो जो अभी उनकी लाइफस्टाइल है, दैट दे आर डिपेंडिंग ऑन अल्कोहल, यस, वो बहुत अच्छा हो सकता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, दूसरी तरीके से चेंजेस करके। तो ये उनका एक्सक्यूज नहीं है कि यही एक इलाज है। हाँ, और इंसान जितना आप नो बोलोगे ना, उतना उसको वही करना होता है। हमारी ब्रेन ही ऐसी है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 10 दिन ना एक भी मिठाई नहीं खाना, एक्चुअली 10 दिन निकल जाते हैं आपके बिना मिठाई के, बट बिकॉज मैंने आपको मना करा है ना, वो ही दिखता रहेगा ना। हाथी के बारे में मत सोचो, हाथी आ गया दिमाग में, बस दैट्स आवर साइकोलॉजी एज अ ह्यूमन बीइंग। जितना मना करोगे ना, और मैंने कुछ झेला है यार, मैं खुद रोज उठती थी सुबह व्हेन आई वाज सो हेवी एंड फैट कि आज से ये बंद, आज से ये बंद, कभी नहीं। शाम को उसका बड़ा पैकेट लेके बैठ जाती थी खाने। तो गिव मी 3 थिंग्स व्हिच यू डिड, और आपने अपने आप को आज के इस प्रेजेंट डे में लाने का एक बड़ा काम किया। जुगाड़। ओके जुगाड़, रेस्टोरेंट्स जाओ, जुगाड़, यू नो, जो भी खाना है जुगाड़। सो बेसिकली मैकडॉनल्ड्स सबको बहुत पसंद है ना, KFC एंड मैकडॉनल्ड्स, बर्गर्स एंड ये एंड वो। सो अगर मैं वहाँ जाऊँ और कभी कभी हो जाता है, यू नो, कि तुम वर्क के बीच में हो, एक पैकेट से अच्छे से खाना निकल रहा है, सो मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर लाइक मैक वेजी लेते हैं, ओके, इसमें चीज वीज डाल के सब कर लो, तो इट इज 485 कैलोरीज, ठीक है ना। वो 485 कैलोरीज को, चलो मैं एक बहुत एडवांस लेवल पे हूँ, बिगिनर लेवल पे मैं आपको बोलूंगी चीज निकलवा लो, ओके। और उनका ना मेयो डिप होता है। सो अब अगर आप जाओगे मैकडॉनल्ड्स में, स्क्रीन लगे होते हैं, आप चेंज कर सकते हो चीजें, आप उसको बता भी सकते हो, वो 10 रुपया ज्यादा लेगा, 10 रुपया कम लेगा, तो मेयो हटवा दो, ओके, एंड उसको बोलो लेटस और टमेटो ज्यादा कर ले। सिर्फ चीज और मेयो हटा के आपने एटलीस्ट 180 कैलोरीज बचा ली, लेकिन बर्गर रह गया। अब आपका दिमाग कितना शांत हो गया ना, मुझे बर्गर मिला, नेक्स्ट मैं कैसे खाती हूँ उसे, मैं पैटी भी आधी कर देती हूँ, और मैं यहाँ ऊपर का बन खाती हूँ या नीचे का, सो मैंने बन भी निकाल दिया, तो मैं एक ओपन सैंडविच खा लेती हूँ। बट आई एम एडवांस, सुपर एडवांस लेवल भाई। अब जैसे केक है, आज तक मुझे नहीं पता जो
एक पूरी बड़ी जो अपना वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, वो लेवल का बंदा, या जो शुगर मैनेज, मुझे नहीं आज तक याद है कि मैंने जब भी कोई बड़ा पीस केक खाया और मैं खुश हुई उसके बाद। मैंने स्टार्ट किया कि चलो वो केक की छोटी स्पून लूं, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट के बाद ना मेरा मन शांत हो जाता था, फिर मैं वो रख पाई साइड पे। सो हम वैसे सिखाते हैं कि तू पहले 4 बाइट खा ले, ओके, समोसा है ना, 2 बाइट खा, रख साइड पे, कॉन्फिडेंस आता है कि देख मैंने रख लिया वो। So this is the mind game we do. The other जुगाड़ I do while traveling is yesterday. अगर आप मुझे डिनर पूछो तो मैंने डिनर में मैंने तो प्यार से फ़ोन किया, क्योंकि किचन होता है तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए, या तो प्यार से फ़ोन करो या 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। मैं कहा मेरी खिचड़ी में ना प्लीज़ वेजिटेबल्स डाल दे, एंड तड़का कोई नहीं डालना, एंड दही भेज दे। सो एक तड़केदार मसाला खिचड़ी जो खा के एसिडिटी होनी थी, लॉन्ग फ्लाइट है, आप थके हो, आपको गट इश्यूज है, जो भी है, आपने एक बिना तड़के की खिचड़ी खाई जो बिल्कुल टेस्टी थी, उसमें जीरा था, उसमें हींग था, तो आई एम श्योर जब वो उबाल रहे थे चावल तभी एक छोटा तड़का पड़ गया होगा, बट उसमें वेजिटेबल्स थे और उसमें इतना मस्त दही, वेज रायता, जो भी है वो खाया। एज अगेंस्ट इमेजिन इफ यू वांट टू ईट अ नान, मैदा, ओके, बटर, सोडा उसके अंदर, फिर उसके साथ आपने खा लिया पनीर मसाला। इमेजिन दिस डिनर एंड दिस डिनर, इंसान और उसका पेट खुश ज्यादा होगा इस डिनर को लेकर। तो ये वाला डिनर जो अगर एक्स्ट्रा कैलोरी वाला है आपको खाना है, अगेन किसी की प्लेट से 2 प्लेट खा ले, 2 चम्मच खा लेती हूँ मैं। सो दिस इज द जुगाड़ आई डू, बट जुगाड़ के भी लेवल्स होते हैं। ये हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे अपने लिए ये जुगाड़ या ये बैलेंस या किस तरीके से अपनी जो फूड की प्लेट है उसको वो थोड़ा न्यूट्रिशन, थोड़ा बैलेंस, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करे। तो ये पार्ट हमें खुद ही करना पड़ेगा। थोड़ा एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का सुन के इंस्टाग्राम पे आजकल इतना न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी कोई भी बोल देता है, यार जो मेरे पे चला मेरे क्लाइंट्स पे नहीं चल रहा है। जी, हमारी इंडियन किचन में कौन सी विलन इंग्रेडिएंट होगी व्हिच वी शुड रियली टेक केयर ऑफ? आजकल शक्कर एंड ऑयल। शक्कर एंड ऑयल, हाँ, और शक्कर में जैगरी इज आल्सो शक्कर, हनी इज आल्सो शक्कर, ब्लैक जैगरी, ब्लू जैगरी, एवरीथिंग। तो जितने भी स्वीटेंड आइटम्स हैं we should really take it as a toxic thing हमारी हेल्थ के लिए। Okay, second, the nicest question which they asked कि हम लोग बहुत गेहूं और रिफाइंड और बहुत ही फाइन व्हीट खाना पसंद करते हैं, सॉफ्ट रोटी एंड ऑल दैट, तो रिफाइंड व्हीट या फिर मिलेट्स या कुछ और तरह की चीज? अनरिफाइंड व्हीट, ओके, लिट्टी जिससे बनती है, जाड़ा आटा, ओके, रवा और दलिया में अगर चूज करो तो दलिया, द मोर अनरिफाइंड द बेटर। फिर आप व्हीट खाओ, मिलेट खाओ, एवरीथिंग इज फाइन। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि हम व्हीट खा रहे हैं। ग्लूटेन फ्री फिरंग कॉन्सेप्ट है यार, हम लोगों को किनोआ बेचना है आप लोगों को तो हम लोग आपको ग्लूटेन फ्री बोलेंगे, बट इंडियंस सदियों से ग्लूटेन खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जितना मैदा खाओगे उतनी ग्लूटेन एलर्जी होगी, जितना व्हीट खाओगे, रिफाइंड खाओगे नहीं होगी। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन कि राइस खाना ये वेट गेन कर देता है? रबिश। तो आज पूरा साउथ इंडिया वेट गेन ही करता होता ना, पूरा जापान आज तो वेट गेन पे ही वेट लॉस कर ही नहीं पाता, जबकि वहां पे तो इलीगल है टू बी ओवरवेट। इज देयर अ राइस क्वालिटी या किस तरीके से उसको बनाना, वो कुछ अनपॉलिश्ड राइस। सी, हम लोग हमेशा से अनपॉलिश्ड राइस ही खाते थे, उसमें पता है थोड़े थोड़े ब्राउन लाइंस होते थे। अब वो राइस जल्दी खराब हो जाता है और प्रोसेस करो, इसलिए अब हम व्हाइट राइस खाते हैं जिसमें और कुछ नहीं बचा होता, सिर्फ स्टार्च। उससे वेट गेन होगा, हाँ, एक्स्ट्रा खाओगे तो होगा। तो बस हम राइस इस तरह से ढूंढें जो अनरिफाइंड। मैं नहीं बोल रही हूँ ब्राउन खाओ, रेड खाओ, मुझे ब्राउन राइस बहुत पसंद है। अनरिफाइंड से शुरू करो, फिर मजे देखो। इतना व्हाइट राइस खाते हो, इतना अनरिफाइंड खाओगे, इतना चबाओगे उसे, इतना टेस्टी, इतना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कि ओट्स ये जो है एक अच्छा ऑप्शन है वेट लॉस? इफ आई एम आंसरिंग फॉर इंडिया, यस, बिकॉज अगेन ओट्स हमारी ब्लड शुगर को थोड़ा कंट्रोल करेगा। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन नाश्ते जैसे कि रवा उपमा है, उससे तो बेटर ओट्स है। मतलब क्रेविंग्स थोड़ा सा बैलेंस करेगा, इतनी जल्दी शुगर स्पाइक नहीं होगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसके बारे में अभी आपने बताया, अभी दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस।
Is it true? 100% इंडियंस के लिए यस। तो अगर 12 घंटे हमने फास्टिंग की, कुछ नहीं खाया, फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट ऑलरेडी। किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, एवरीथिंग नीड्स रेस्ट। ओके, तो वो रेस्ट है। ओके ख्याति जी, एक और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 3 days फास्ट, 72 hours फास्ट, दैट कैन रियली फ्लश आउट ऑल द कैंसर सेल्स या जो भी अंदर बैक्टीरिया। इज इट ट्रू? I don't think it is true. Every religion in the world promotes fasting. Fasting for me is not just body detox, it is also a mental detox, Okay. एक mental challenge, एक strength, and more fasting not advisable. But अगर वो fasting करके आपको ऐसे लगता है कि I am doing better, yes. हमारी जो हिंदू फास्टिंग है यार, वो थोड़ी तोड़ मड़ोड़ के हमने क्या क्या कर दिया है ना, वो नहीं करना है। साबूदाना इज द लास्ट थिंग आई वांट टू गिव यू इन योर डाइट, Okay. राइट? बट फास्टिंग मेंटली वेरी हेल्दी, फिजिकली वेरी हेल्दी। डायबिटिक्स थोड़ा सोच समझ के करो। Okay. Another question कि protein या protein powder is हाँ. harmful and better we should avoid it. सो प्रोटीन का सबसे पहले चक्कर ये है ना, हम एज इंडियंस हमारी खुद की थाली पहले साफ नहीं कर रहे हैं। हमारी थाली से ही हमको प्रोटीन मिल जाएगी, वेज भी। ओके, हम क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। बिल्कुल। एंड दाल भी तड़के वाली, पतली। थोड़ा सा चेंजेस बता दूं, अगर आप रोटी या राइस में से सिर्फ रोटी या राइस लो, नॉट एक दोनों, option. गिव वन, या as much as you want eat. Okay. Take a big bowl of sprout salad, take a big bowl of dal which is thick, take a bowl of dahi and then take your sabzi. Wow. हो गया। उसमें प्रोटीन पाउडर की कहाँ तो जरूरत है? हम इन सारी चीजों को ज्यादा यूज करें। यस, बट टू आस्क फॉर मैनी हाँ. एथलीट्स या बहुत से लोगों के लिए यस। प्रोटीन पाउडर बना किस लिए था? वो बना था फॉर एथलीट्स जिनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डाइट से नहीं मैच होती थी और उनको उनकी कैलोरी का भी ध्यान रखना है। Okay. अब कल विराट कोहली 10,000 कैलोरी तो नहीं खा सकते, बट उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी 200 ग्राम, 250 ग्राम। तो वो लाने के लिए पाउडर्स यूज करते हैं। बट जो पाउडर्स है ना, अगेन जाके उनका पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो। 5 इंग्रेडिएंट्स है जो आपको समझ नहीं आ रहे, मीन्स वो प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है। वैसे प्रोटीन अवॉइड करो। प्रोटीन के ब्रांड्स अच्छे होते हैं, वो लेने ही पड़े तो वैसे लो। वेरी गुड। प्रोटीन बार इन इंडिया इज अ बिट ऑफ अ जोक। ज्यादा कैलोरी और ज्यादा शक्कर होती है। हाँ, चॉकलेट की जगह प्रोटीन बार खाना है, खा लो। एक और चीज जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है कि वेट लॉस के लिए स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, विच इंक्रीजेस कोर्टिजोल एंड दूसरी चीजें। क्या ये सच है, झूठ है? हमेशा से था। आजकल हम ना एक रास्ता ढूंढते हैं जिसपे हम वो हमारा हेल्थ का इशू ब्लेम कर सके। हम इन्फ्लेमेशन वाला रास्ता ढूंढते हैं, हम ट्रैवल वाला रास्ता ढूंढते हैं, हम स्ट्रेस वाला रास्ता ढूंढते हैं। Where there is a will, there is a way. Stress was always there. हम इतना डर क्यों रहे स्ट्रेस से? I don't know. तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है and we should not really take a hype of it कि ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। Change your mind and everything happens. Give us 3 or 4 best fruits or vegetables which we can consume और जो हमें बड़ा हेल्थ की डायरेक्शन। हम लोग इतने ब्लेस्ड है ना कि हर सीजन के लिए एक फ्रूट है। अभी के लिए आई विल से आम, आइस एप्पल, आई विल ऑल्सो से वाटरमेलन। हाइड्रेटिंग, रिफ्रेशिंग, ये खाओगे शुगर क्रेविंग नहीं होगी, लेकिन खाना है उसे, पीना नहीं है। सो जूसेस वगैरह ना बनाए जाएं, बट वी कैन ईट विद द फाइबर एंड एवरीथिंग। यस यस। वेजिटेबल्स फिलहाल के लिए आई विल टेक एनी गोड वेजिटेबल, दूधी, जैसे लौकी विच इज, देन तुरई, ओके, परवल, ऑल दीज दैट हैव हाई वाटर कंटेंट। अब आप मुझे ये सवाल विंटर में पूछोगे, मेरी चॉइसेस चेंज हो जाएगी। गाजर, मटर, पालक, मेथी। सो इंडिया इज ब्लेस्ड। ओके, हमें कोई सप्लीमेंट, कोई विटामिन की जरूरत नहीं है अगर हम हमारी सीजन्स फॉलो करें तो। नाउ एक क्वेश्चन आप मेरे लिए बताइए, क्योंकि हम जो इंडियन वेजिटेबल्स यूजुअली बनाते हैं वेरी मच फ्राइंग वे, कुकिंग वे, बहुत सारे मसाले के साथ। यू हैव जस्ट मेंशन कि आप जापान गई, वहाँ पे आपने देखा उनके जो वेजिटेबल्स वगैरह वो इफ़ दे आर यूजिंग और मेकिंग इट, क्या डिफरेंस है कि उसमें और इसमें आपको हेल्थ हाँ, प्रोस्पेक्ट से कुछ चेंज लगता हो? अगर मुझे ना आप आंखों पे, मतलब मैं मेरे क्लाइंट्स को क्या कहती हूँ कि आंखों पे पट्टी बांध के मुझे अपने घर बुलाओ और मुझे अपना सब्जी का बोल दो। अगर मैं कह पाऊंगी ना कि हाँ मैंने पालक खाया, तो वो सब्जी सही बनी है। बट आप इतना मसाला, इतना क्रीम, इतना ऑयल, इतना ये सब डाल दोगे कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सी सब्जी है, वो गलत प्रेपरेशन है। So it's a tasty food, it's not a यस, healthy food.
सब्जी शुड बी मिनिमल कुक्ड, थोड़ा सा तड़का, जितनी कम पाउडर मसाले डालोगे सब्जी उतनी निखर के आएगी। आपने कभी फंसी खाई है? फ्रेंच बीन्स, साउथ इंडिया में जाइए, उसकी पोरियल बनती है थोड़ा कोकोनट खा के, यम। आप अगर गुजरात साइड जाएंगे, ड्राई फंसी की सब्जी बनती है, यम। थोड़ा ड्राई हो, थोड़ा समझ में आए कि मैं वो सब्जी खा रही हूँ, दैट इज द बेस्ट वे टू ईट द सब्जीज। जो हुआ करती थी, अब पता नहीं, हम लोग ना शादी का खाना, फेस्टिवल का खाना, रोज का खाना घर में ले आए हैं कि हमें हर रोज उस तरह की चीजें चाहिए। एक और चीज जो मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि हम जब इस तरह का फूड चॉइसेस यूज़ करते हैं, सॉफ्ट फूडिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा चल गई है, तो इससे हम अपने बच्चों को क्या तरीका हो सकता है जिससे उन्हें हम थोड़ा सा सही डायरेक्शन में सो मैं ये काफ़ी पॉडकास्ट में कह चुकी हूँ, बट मैं अभी भी कहूँगी कि एज अ मदर, जब आपका बच्चा 2 साल का होता है, 1.5 साल का इनफैक्ट, उसे अपनी प्लेट खुद बनाने दो। ओके। The big reason why our children are very fat is because घर के बड़े डिसाइड करते हैं कि ये खाएगा क्या, माँ या दादी या कोई भी। गन पे तुझे दूध पीना ही पड़ेगा, है ना, तुझे 3 रोटी खानी ही पड़ेगी। हमने उसको आज नहीं भूख लगी है यार, वो 1 रोटी खा के जी लेगा, नहीं, हम रोटी में घी घुसाएंगे। सो हमने एक छोटे बच्चे को सिखाया ही नहीं है कि अपनी भूख समझ। ओके, बॉडी सिग्नल देती है, लाइक बॉडी बोलेगी कोकोनट वाटर के लिए, बॉडी बोलेगी सत्तू के लिए, सुनो तो सही, उसको सुनने तो दो। ओके, मैं प्लेट दे के बोल दूंगी, देख ये प्लेट टेबल पे कंपलसरी है, इसके बिना ये नहीं लेना, इसके बिना ये नहीं लेना, बट सिखाओ। पर जब आप कह रही हैं प्लेट बनाने दो, यू मीन वो बच्चा खुद सर्व करे। वो खुद बोले मुझे आज 1 रोटी दो, आज मुझे सिर्फ इतना चावल दो। लेकिन एज अ मदर आप उसको एडुकेट करो कि नहीं, सैलड के बिना तेरी प्लेट नहीं। हमारे यहाँ झगड़ा आज भी वही होता है। बट एज अ पेरेंट, बिकॉज आई यूजुअली सी मैनी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दिमाग में होता है कि कम खाया कमजोर हो जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो वी हैव टू फीड सर्टेन अमाउंट। करेक्ट, बट वो हमारा एज अ रेस, एज अ नेशन, हमारा प्यार, हमारा सोशलाइजिंग, हमारा वरी, हमारी टेंशन, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक ही इमोशन से, फूड। देखिए, कोई गुजर जाता है, फूड। Exactly. कोई किसी का जन्म हुआ है, फूड। ओके, घर पे किसी को लाड़ प्यार से रखना है, फूड। कोई बाहर से आया है, हम प्यार दिखाएंगे, फूड। दैट हैज टू स्टॉप, फॉर मी। मुझे भी त्रिशा को जब बड़ी कर रही थी, वो स्टेट लेवल पे बैडमिंटन खेलती है, टॉल बच्ची है, मैं और मेरे पति दोनों शॉर्ट है, मैं तो मोटापे से जूझ रही थी, शी इज अ फिट चाइल्ड। ये हुआ कैसे? ये हुआ, और मुझे क्या नहीं मिला, मुझे मेरी खुद की माँ कैसे त्रिशा को ये खाने नहीं दे रही है। मैंने कहा, अरे माँ, उसको अभी सिखाऊंगी तो ही आगे जाके सीखेगी। इट्स हार्ड, सब जज करेंगे, बट सिखाना तो पड़ेगा। बट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप ये कह रही हैं कि दैट्स ओके कि बच्चा कहे कि मुझे 1 चपाती चाहिए, इट्स ओके, एग्जैक्टली। आप बस नेविगेट कर रहे हैं, बट हाँ, थोड़ा डायरी रखो, बच्चे ने क्या खाया, ओके, और कल उसको थोड़ा सुधारना है, सुधारो। बट रोटियां, राइस, घी, लड्डू, बिस्किट, ये सब खाने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड। छोटे बच्चों के लिए ब्रेन फूड क्या अच्छा हो सकता है? हमारे डिक्शनरी में तो दूध बोर्नवीटा के साथ ब्रेन फूड है, बट ऐसा है नहीं कि बच्चा अगर मोटा है तो मत यूज करना, बट अगर बच्चा हेल्दी है तो वॉलनट्स सोक करके, सबसे पहला ब्रेन फूड ये है। सेकंड ब्रेन फूड आई पर्सनली यूज इज मोरिंगा। पता है, हम ड्रमस्टिक्स की सब्जी बनाते हैं हर, बट ड्रमस्टिक के लीव्स जो ऐसे ऐसे गिर रहे होते हैं, that has all the vitamins known to man ever. Wow. तो जो लीव्स है ना, ड्रमस्टिक लीव्स की दाल बनती है मेरे घर पे, ड्रमस्टिक लीव्स का रसम बनता है मेरे घर पे, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। ड्रमस्टिक लीव्स का पराठा बन जाता है। वो ड्रमस्टिक की बात कर रहे हैं, मैं उसके पत्तों की बात कर रही हूँ, इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो हम इवन वो पत्तों को भी यूज कर सकते हैं। मोरिंगा सहजन, हाँ, जो आप 400 रुपए एक बॉटल का दोगे, बट वो लटक के ऐसे आपके घर के नीचे ही एक पेड़ होगा, वहां जाके वो ले लो। सो मोरिंगा का पाउडर जरूरत नहीं है, बट मोरिंगा हर बच्चे की डाइट में होना चाहिए। एक और चीज़ अभी आपने मेंशन की कि आपकी बेटी और आप उसको स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा पुश करते हैं कि वो बैडमिंटन खेल रही है। क्या एक इन जनरल हमें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए
थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए? तो ये मैं थोड़ा सा पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ। मैं हमेशा से मोटी थी, हमेशा से लेजी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था राइस, शक्कर और घी खाना। मेरा लंच ब्रेकफास्ट डिनर हो ही जाता था, तो बहुत टाइम तक मैंने वो खाया था। बट आई मैरिड समबडी हु वाज वेरी फिट, ओके। तो जब मेरी बेटी कोई स्पोर्ट्स ले रही, वो ना हम रोज, विशाल मेरी बेटी को लेकर आज स्केटिंग, तो रो धो के हम वापस, आज जिम्नास्टिक्स, रो धो के हम वापस, ओके। फिर वो थोड़ी सेकंड थर्ड में आई ना, तो बैठ के हम दोनों को बोला एक स्पोर्ट तो लेना पड़ेगा। अब आप लोग रो, उल्टे लटक जाओ, जो करना करो, बट एक स्पोर्ट से शादी करनी पड़ेगी इसको। तो तब जाके बैडमिंटन खुला, और तब जाके, तो आई थिंक दैट डिसिप्लिन विच आई सॉ, आज वो लड़की इंस्टाग्राम पे अपने आप नहीं है। 16 साल की लड़की, हमने नहीं प्रेशर किया है, वो अपने आप नहीं है, क्योंकि जब भी फ्री टाइम होता है ना, उसकी प्रैक्टिस ही होती है 2-3 घंटे। और जब तक वो ना कर पाए, वो बोर्ड एग्जाम्स के बीच में भी खेलने गई है जस्ट टू रिफ्रेश। आई फील हर बच्चे को एक स्पोर्ट, भले ही वो चेस क्यों ना हो, एक स्पोर्ट उसकी लाइफ में होना ही चाहिए। बहुत चैनलाइज करता है, ग्रुप स्पोर्ट हो तो और बेटर, क्योंकि वो डायनामिक समझाएगा, टीम वर्क समझाएगा। बट एक स्पोर्ट, न्यूट्रिशन कैसे सीखना, वो एंड हमारी बाकी की स्टडीज। बहुत सुंदर, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें बता रही हैं। आई विश कि हमारे जो बहुत सारी ऑडियंस है जो घरों में अपने बच्चों के साथ मैनेज करते हैं, वो इस 2-3 चीज़ों को तो अडॉप्ट कर सके इमीडिएटली। एक और चीज़ जो किसी ने मुझसे पूछा, बिकॉज स्कूल गोइंग किड्स, टिफिन बना के देना है, व्हाट काइंड ऑफ टिफिन वी शुड मेक कि वो बोरिंग ना हो, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, बट स्टिल इट इज हेल्थियर। यस, आजकल बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं यू नो अब्रॉड से, वो लोग जब टिफिन बनाते हैं, हमेशा देखिए हर माँ एक फ्रूट डालती है। सो टिफिन में हमेशा हम कंपार्टमेंटल वाले टिफिन लेंगे। कंपार्टमेंट में फ्रूट होना ही चाहिए, भले ही फिर वो लंच टाइम का टिफिन हो, कुछ भी हो। बच्चा आते आते खा लेगा, बच्चा जाते जाते खा लेगा। सेकंड, कोई भी एक प्रकार की सब्जी होनी ही चाहिए, और बच्चों को हमें ये बताना ही नहीं चाहिए कि अरे वाह बैंगन खा लिया, हमारा बच्चा तो सब खाता है। कोई गोल्ड मेडल की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे हमेशा सब ही खाना चाहिए। घर में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी हम लाड़ प्यार में थोड़ा, नहीं इसके पापा तो ना परवल नहीं खाते, नहीं पापा को भी परवल खाना सीखना पड़ेगा। सो घर में सब्जियां बननी ही चाहिए, एक सब्जी होनी ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कोई रोटी दे रहे हो ना, तो प्लेन रोटी बोरिंग हो जाती है बच्चे के लिए। हमेशा रोटी में कोई एक वेजिटेबल फिर से डालिए, एंड रोटी में थोड़ा बेसन डाल दीजिए, थोड़ी प्रोटीन भी बढ़ गई एंड उसमें थोड़े वेजीज भी बढ़ गए। जब बच्चा घर आ जाएगा, तब ऑफ कोर्स अपने मिल्क के साथ आपको उसे जो देना है दे दीजिए, आपको उसे पनीर देना है दे दीजिए, आपको उसे कोई टोफू भुर्जी देनी है दे दीजिए, उसको सैंडविच में भी अंदर पनीर भुर्जी बना के दीजिए, तो प्रोटीन उसका आ जाएगा। देयर वाज अ क्वेश्चन कि बच्चों को हम स्वीट्स या क्रेविंग के लिए टॉफीज, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करा देते हैं, इज इट गुड और बैड? सो यू नो, जब मजा आता है ना, जब छोटा सा एक 6-8 महीने का बच्चा होता है, हम वेनिला खा रहे हैं, हम उसको चटा देते हैं, फिर उसकी शक्ल ऐसी ऐसी हो जाती है और हम ताली बजाते हैं। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट हमने उसको ऑलरेडी वो आदत डाल दी। सो अगर कोई बच्चे को हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया ये, तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्रेविंग क्या होती है ना। नेचुरल शुगर से, नेचुरली फ्रूट से, नेचुरली हमारे ग्रेन से अगर उसे सब मिल जाता है, तो क्रेविंग की जरूरत ही नहीं है। सो जो एटलीस्ट मैंने मेरे घर पे देखा है, मैंने नहीं देखा कि उसको क्रेविंग हो रही है। हाँ, पड़ा हुआ है मेरे सामने, देखेगी, थोड़ा वॉर होगा हमारा, फिर सेटल होगा, हाँ ठीक है मैं इतना खाऊंगी, यू नो। सो आई डोंट थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। बट सेकेंडली, बच्चे की डाइट जो है, मैं आजकल बहुत शॉक हो जाती हूँ। पता है, हमको रिकमेंडेशन मिली है कि प्रैक्टिकली, ओके इम्प्रैक्टिकल तो छोड़ो, प्रैक्टिकली हमारे पास एवरी सिंगल डे हमारी डाइट में 2 से 3 टाइप के फल होने चाहिए और 2 से 3 टाइप की सब्जी होनी चाहिए। मुझे कोई भी माँ आज एक बता दीजिए जो ये करती है, फिर क्रेविंग होगी ही। शुगर मीट नहीं हुआ है उसका रिक्वायरमेंट। इतनी गर्मी में बच्चे को एक बोल वाटरमेलन एवरीडे देना ही चाहिए, कोकोनट वाटर देना ही चाहिए, नेचुरल शुगर ही नहीं गई है। फिर आप बोलोगे वो किटकैट खा रहा है, वो कैडबरी खाएगा ही ना, दूसरी चीजें खा रहा है, which is going to. Exactly. कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्या जी? मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, हाँ, इज इट गुड? 100% गुड। और I know
How long we can use? ऑल लाइफ। सिर्फ थोड़ा ज्ञान यू शुड हैव दैट पनीर को प्रोटीन ना समझो। पनीर इज लाइक 1 पोर्शन ऑफ पनीर टिक्का, इट इज 1100 कैलोरीज, पूरा खाना हो जाता है एक दिन का मेरा उसमें, राइट? सो पनीर इज हाई फैट, फैट कंटेंट समझ के खाओ। लेकिन दही कैसे भूल रहे हैं हम, ग्रीक योगर्ट के पीछे भाग रहे हैं, बट ग्रीक योगर्ट तो आते आते आएगा, वो हमको बेचना है अगेन आप लोगों को न्यूट्रिशन हेल्दी, बट दही जो प्रोबायोटिक्स में रिच है, जो घर पे बनी है, जो सस्ती है, वो कैसे भूल गए? तो डेयरी इज एब्सोल्युटली ओके। हाँ, लोगों को ये मिलावट वाली डेयरी का जो डर होता है, तो आप मैगी खाते हो, इसका डर लग रहा है, लेकिन ये खाना है, हाँ दारू पीना है। सो हमको भी ना, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, डेयरी हमको भी इतनी पसंद नहीं थी, इसलिए अनहेल्दी बोल के हमने हमारी डाइट से निकाल दिया। बट जो इतना सारा रोज कैंसर कॉजिंग प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हो, बच्चे को केचप देना है बट बच्चे को दूध नहीं देना है। हम तो हजारों साल से डेयरी लेते आ रहे हैं। आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन डेयरी। हमारे यहाँ ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, ये सब चक्कर नहीं होते कोई। समर्स हैं, बहुत सारे लोग इस समर्स में कुछ ऐसे ड्रिंक्स जानना चाहेंगे जो उनके गट को ठीक रखें, उनकी हेल्थ को ठीक रखें, या हाइड्रेशन वगैरह ठीक रखें। हाँ, आप क्या रिकमेंड करेंगे ऐसी 2-3 सबसे पहले तो छाछ, ओके। सेकंड, अगर थोड़े से यहाँ वहाँ आप होंगे नॉर्थ में, सत्तू, ओके, ठीक है। देन आम का पाना, राइट। उसके बाद कोकोनट वाटर। अगर डायबिटिक हो तो कोकोनट वाटर में थोड़ा सा सब्जा मिला दो। देखिए ना, सब्जा भी हमारी ही देन है। हम चिया के पीछे भाग रहे हैं, बट देयर इज सब्जा सीड्स। सब्जा सीड्स आर द बेस्ट gut healing, the best when it comes to formation of सब्जा जाके फैल जाता है, so it gives you hydration, पानी पकड़ के रखता है, तो डिहाइड्रेट नहीं होंगे। all this, but yes, किसी भी चीज में प्लीज शक्कर और गुड़ नहीं डालना, नेचुरली पियो यार। so good ख्याति जी। another question कि बच्चे आजकल खाना खाते हैं फोन देख के, हाँ, do you have some easy way out? एक रूल कर दो घर पे कि फोन नहीं, किताब पढ़। So if they are taking food, उस समय हम उस चीज को किसी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, एक अच्छी सी किताब देके। ओके, यस, या तो फिर बैठो बच्चे के साथ, बात करो। वो क्यों नहीं होता है? और वो नहीं होगा बिकॉज हमको ही फोन की आदत लग चुकी है। बच्चों को न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा तो उनको इतना अमाउंट फूड खिलाना ही है। हर एक एज ग्रुप अलग है, ओके। हमारे पास 0 to 6 months है जिनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता। Then we have 6 to 9, then we have 9 to 12. So हर एक के लिए न्यूट्रिशन थोड़ा करके अलग होता है। बट अगर एक जनरल ब्लैंकेट दिखा दूं, प्लीज अपने बच्चों को डेयरी, अपने बच्चों को फ्रूट्स और अपने बच्चों को वेजिटेबल्स अच्छे से खिलाएं, जितना हो सके उतना खिलाएं। अगर वो एक रोटी कम खाएगा चलेगा, बट एक फ्रूट तो जाना ही है। so good कहते जी। आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें हेल्प करने वाली हैं। I hope so. In breakfast, bread and jam, is it good? Is it replaceable? क्या किया The जा सकता worst possible breakfast is bread and jam यार। The Okay. worst possible। हम उपमा पोहा को ब्लेम करते हैं, तो अगर मुझे आप पूछेंगे ब्रेड जैम खाऊं कि उपमा खाऊं, मैं कहा उपमा खा ले, राइट। उपमा पोहा ट्रेडिशनली बना था उन लोगों के लिए जो जाके पूरा दिन मेहनत करने वाले, इसीलिए उसमें थोड़ा तेल पड़ता था, पीनट्स पड़ते थे। अब हम इतना मेहनत नहीं करने वाले, तो उपमा पोहा की रेसिपी थोड़ी चेंज करो, स्प्राउट्स डालो, वेजिटेबल्स डालो, यू आर गुड टू गो। बच्चों के लिए सेरेल्स, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बहुत सारी चीजें, या कुछ और? ओके, कॉर्नफ्लेक्स की स्टोरी बता देती हूँ। कॉर्नफ्लेक्स इज अ यूएस, सो ब्रेकफास्ट सीरियल्स एक यूएस कॉन्सेप्ट है। देयर इज वन मूवी मेड ऑन दिस के ब्रेकफास्ट कंपनीज आपको कितना उल्लू बनाती है। एज अ कॉन्सेप्ट ब्रेकफास्ट था ही नहीं। इवन इन द यूएस देयर वाज नो ब्रेकफास्ट इन वेस्टर्न कल्चर, ओके। आप जरा थोड़ा सा और ट्रेडिशनली जाएंगे, वो भी 2 अच्छे हैवी मील खाते थे। अब आया ब्रेकफास्ट। कॉर्न मेक्सिको के नेचुरल स्टेपल क्रॉप है, इट ग्रोज देयर टू मच, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत खेती होती है, वहाँ कॉर्न की खेती होती है। अब यूएस बाजू में बैठा है, यूएस देख रहा है टमाटर मिल रहा है, कॉर्न मिल रहा है, कॉर्नफ्लेक्स बना दो, सबसे सस्ती, सबसे कॉर्न में, मतलब कॉर्न, पता है आज भी देयर इज अ वॉर, आइदर कॉर्न इज अ वेजिटेबल, तो मैं बोलती हूँ कॉर्न वेजिटेबल नहीं है, कॉर्न की रोटी बनते हैं। सो इट्स लाइक अ पटेटो। कॉर्न और पटेटो बेचारे ना यहाँ है ना वहाँ है,
राइट, उनको हम सब्जी भी नहीं बोल सकते, उनको ये भी नहीं बोल सकते। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको फ्लेक्स बना के पैकेजिंग करके एक अनहेल्दी चीज को फोर्टिफाइड बोल के आपके घर में भेज दिया। जस्ट बिकॉज वो लोग बोलते हैं फोर्टिफाइड, कैल्शियम, ये वो, हम अपने घर का नाचनी भूल गए, हम अपने घर का मिल्क भूल गए, हम अपने घर के कैल्शियम सोर्सेस सारे भूल गए। सो ब्रेकफास्ट सीरियल्स इज द वर्स्ट। आज सुबह सुबह ही मेरी बेटी याद कर रही थी कि मम्मा हमारी स्कूल में ना कंपटीशन होता था, पता है, कॉम्प्लान पीने वाले सबसे बटले होते थे, बोर्नवीटा वाले ज्यादा होते थे। फिर बोला मम्मा लेकिन आपने तो मेरा बंद कर दिया था ना, आप कैसे हो? फिर मैंने कहा हाँ बेटा, और तूने प्लेन दूध भी बंद कर दिया था पीना, बिकॉज उसको वो बोर्नवीटा चाहिए था। मैंने कहा बंद कर दे दूध। I started giving her छाछ, I started giving her लस्सी with little bit of sugar, मैं कहा नहीं पी मत, ठीक है। So all of them are worse, far worse than anything else. So good. ख्याति जी, थोड़े से दूसरे सेगमेंट में आते हैं जहाँ पर बड़े लोग बेसिकली चाय, कॉफी या ग्रीन टीज। चाय, बिकॉज हम एक चाय पीने वाले नेशन है। कॉफी साउथ इंडिया वो पीता है, बट अगर पसंद है तो पियो। कॉफी में सिर्फ हमारा माकियातोज एंड हमारे कैरेमल सिरप्स एंड हमारी महंगी कॉफी मत पियो। ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा हाइप हुई है। आई वुड से यस इट्स हेल्दी, इट्स गुड, मैं भी पीती हूँ, बट चाय अनहेल्दी नहीं है। ओके, सब लोग चाय को ब्लेम करते हैं ना कि मैं वेट लॉस करने वाली हूँ, मैंने सुबह पहले चाय उड़ा दिया। कुछ नहीं होने वाला है। चाय विद शक्कर ऑल्सो 60 कैलोरीज। चाय के साथ जो हम खाते हैं ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। साथ में एज यू सेड बिस्किट्स, द मटरी, द चिवड़ा, द फलाना एंड ऑल ऑफ इट, दैट इज अ प्रॉब्लम। ब्रेकफास्ट में पराठा, पूरी या समथिंग हेल्दी इन योर चॉइस? गोल पे डिपेंड करता है। अगर पराठे भी खाने हैं तो हमारे पास दाल पराठा है, हमारे पास पालक का पराठा है, हमारे पास गोभी वाला पराठा है, जो लिटिल बिट ऑफ हेल्दी वेरिएशन से बन जाएगा। छुप छुप के हम उसमें ओट्स आटा डला देते हैं कि किसी को पता ना चले, छुप छुप में रागी आटा डल जाता है। सो इवन दैट इज फाइन। एंड पालक पराठे में आपको कॉलीफ्लावर पता है? कॉलीफ्लावर के नीचे के पत्ते पता है देवेंद्र जी? हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के। ओके, मेरे घर पे किसी को पता नहीं है, पर उसमें चले जाते हैं। सो ओके, जैसे यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में हर रोज पराठे जो बनता है, इज इट ओके या उसको सब्स्टिट्यूट? इट्स ओके, बट अगर आपको आप मोटे हो तो यार बटर कम कर दो, जरा प्लेन पराठा खा लो विद दही। देयर आर वेरिएशंस, जितना आप टिक पाते हो ना आपकी डाइट से, उतना बेटर। एक बहुत हाइप चला हुआ है कि सत्तू वर्सेस प्रोटीन पाउडर। हाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। ओके, वन इज केमिकल, आर्टिफिशियल, प्रिजर्वेटिव्स वाला, वन इज सस्ता जो हर घर में मिलेगा। इनफैक्ट सत्तू पीने के बाद, देखो, प्रोटीन पाउडर पीने के बाद इंसान को एक बार भूख लगेगी, सत्तू पीने के बाद भूख नहीं लगती है। दैट इज बिकॉज सत्तू में जो कार्ब्स और फाइबर है ना, वो एक मोटे बंदे के लिए बहुत एसेंशियल है। सत्तू की जो प्रोटीन है, अगर आप छाछ के साथ पियो उसे, दैट प्रोटीन इज मोर बायो अवेलेबल। ओके, दो चीजें होती है, एक है दवाई ले लो बी कॉम्प्लेक्स की, आप एक विटामिन सी की गोली लो और एक आप ऑरेंज लो। ऑरेंज में जो विटामिन सी है वो बॉडी ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करती है, ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब करती है, यूज करती है। टैबलेट वाली नहीं यूज करेगी। सो सत्तू फॉर मी इज अ ग्रेट डील फॉर इंडिया। तो उसके काउंटर डिस्कशंस ये भी होता है कि उसमें जो फैट कंटेंट है या उसका जो कार्ब कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। कार्ब की बात करते हैं हम बट जब हम मैगी खाते हैं और अगेन जब हम हमारा जंक खाते हैं तब हमको कार्ब याद नहीं आता है। कोई बताता क्यों नहीं है पिज्जा ब्रेड में कितने कार्ब्स है? क्योंकि हमको नहीं जानना है। कार्ब्स एनिमी नहीं है, सत्तू वाला कार्ब्स इज नॉट एनिमी। अगर हम लो कार्ब खाने जा रहे हैं, 95% इंडियंस कर नहीं पाएंगे। जो 5% कर रहे हैं, दे आर फैब। अब सारा अली खान को ही देख लो, राइट? द वे शी इज ईटिंग, बेचारी की डाइट देखो। आपने ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच में क्या खाना है? चिकन, एग्स एंड वेजिटेबल्स। चिकन, एग्स, वेजिटेबल, चिकन, एग्स, वेजिटेबल, ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन पाउडर। ऐसा कोई कर नहीं पाता। मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। एक घर चलाना है, कंपनी चला रहे हैं, क्लाइंट्स है, लाइफ है, एज है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो 95% पीपल फेल। हमको सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे। There is also one question asked कि बनाना जो है वो वेट गेन कर देता है, आपका क्या सोचना है इसका? यार ब्रेकफास्ट में अगर आप मुझे पूछो मैं बनाना खाऊं या मैं क्रोज़ॉन खाऊं या मैं टोस्ट ब्रेड खाऊं, आई विल से बनाना। एनीथिंग नेचुरल, ओके, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम नेचर।
वो आया ही है एक फॉर्मूला लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि बनाना अनहेल्दी है, बिकॉज यस उसमें शुगर है, बट क्या हम चॉकलेट नहीं खाते? तो चॉकलेट की जगह बनाना दे दूं, आपको पोटेशियम मिल जाएगा, आपको फाइबर मिल जाएगा, आपका पेट ज्यादा भरेगा। तो मैं एक वेट लॉस वाले बंदे को बनाना दे दूंगी इंस्टेड ऑफ चॉकलेट फॉर अ क्रेविंग। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा कि रात में दही या कर्ड ये बेनिफिशियल नहीं होता। हाँ, ये ना एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस में आई अलाउ दही एनी टाइम। इनफैक्ट मैं खुद ही बहुत सारा दही रात को खाती हूँ। पर आयुर्वेद में इस चीज को बेसिकली फॉर सम अदर रीजंस वो मना करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आते हैं जो थोड़े आयुर्वेदा से हमसे क्लैश होते हैं फॉर आयुर्वेदा, बट मैं वहाँ की एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मेरी टीम में कोई आयुर्वेदा एक्सपर्ट है। तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बताती हूँ कि हमको मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस सिखाया है और मेरा लॉजिक जो थोड़ा था, बट आयुर्वेद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ऑन इट्स ओन। सो जिसको ना आए प्लीज वो आयुर्वेद कॉन्सेप्ट्स पे कमेंट ना करे यार, बट सिर्फ ये बता दे कि शायद आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट होगा, छोड़ दे। ओके, परफेक्ट। एक और सवाल किसी ने पूछा कि घी, कोकोनट ऑयल या अदर काइंड ऑफ सीड्स ऑयल। हाँ ठीक है, ओके। सो लाइक यू आर आस्किंग मी टमाटर, बैंगन या तुरई, क्या सबसे ज्यादा बेटर है? फैट या ऑयल जो भी है, हर एक में एक स्पेशलिटी है। सो जो पीनट ऑयल में है वो सैफ्लॉर ऑयल में नहीं है। ओके, सो हमको सिर्फ दो चीजें समझनी चाहिए, एक है अनसैचुरेटेड फैट जो ऑयल से आता है, और एक है सैचुरेटेड फैट जो घी या बटर से आता है। सैचुरेटेड फैट्स हम आजकल इतना सारा खा रहे हैं यहाँ वहां कि हमको पता भी नहीं होता कि हमारे पेट में चला गया है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहती हूँ कि सैचुरेटेड फैट के बिना की डाइट प्लान आपको दे रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट आ ही जाएगा। और ऑयल्स जो है, आई नो लोग बोल रहे हैं सीड ऑयल मत खाओ, ये मत करो, बट हम तो सेंचुरी से खाते आ रहे हैं, सो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट यस, जितना ज्यादा रिफाइंड उतना ज्यादा हार्मफुल। तो आप रिफाइंड में इसको थोड़ा अनरिफाइंड, यस, जो कच्ची धानी के आते हैं, जो थोड़े अनरिफाइंड हो वो बेटर है। बट अनरिफाइंड खराब जल्दी हो जाता है, तो महंगा, तो इंडियन हाउस में फेंकना खाने को तो पाप होता है। तो थोड़े थोड़े खरीदो, 500 ml फैमिली साइज पे डिपेंड होता है, महीने महीने खरीदो, बड़े बड़े डब्बे ना खरीदो। 200 रुपया बचता है वो डब्बा खरीद के, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन वेराइटी लो। अब अगर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो, थोड़ा सा तिल कर लो कभी, जितना आप, सो जो हमको लौकी से मिलेगा वो हमको तुरई से नहीं मिलेगा, राइट? वेजिटेबल्स की वैरायटी होती है, वैसे यहाँ भी वैरायटी रखो। एक और सवाल किसी ने पूछा कि आजकल लोग एम्प्टी स्टमक कॉफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हाँ, इज इट ओके, इज इट नॉट ओके, व्हाट शुड वी डू? सी, इट्स नॉट ओके, बट अगर ये 40 साल पुरानी आदत है तो कल के कल चेंज करने की कोशिश भी मत करो। बहुत सारी चीजें यहाँ वहाँ हो जाएगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वी विल चेंज इट। हम सुबह सुबह पहले, एटलीस्ट आई प्रिफर कि एक ग्लास पानी में, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, या तो हमारे इंडियन किचन की मेथी, या हमारे इंडियन किचन का जीरा, या हमारे इंडियन किचन का धनिया, एनी ऑफ दैट वाटर इज द बेस्ट। कभी कभी तुलसी पानी भी बहुत अच्छा होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट वी चेंज दैट वाटर, एंड देन कॉफी ऑफ कोर्स अगर लेनी है ले लो। एक और चीज जो आजकल बहुत ज्यादा लोग कुछ डरते भी हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं, दैट व्हाट अबाउट दिस सप्लीमेंट्स, मैग्नीशियम, दूसरे तरह के सप्लीमेंट्स, इज इट समथिंग सेफ टू टेक, या कुछ इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन वगैरह? सो सप्लीमेंट्स का एक ही जवाब है मेरे पास। आई नो वन कंपनी, सप्लीमेंट कंपनी, इनका टर्नओवर 1200 करोड़ है, पीरियड। आपको रोज दिखाए जाएंगे, आपको रोज बताया जाएगा, आपको रोज ये कहा जाएगा कि लो, बट एक डाइटिशियन का काम ये है कि जितना हो सके उतना डाइट से। जब तक डाइट ठीक नहीं करते हो ना, आई टेल एवरीबॉडी, तब तक सप्लीमेंट्स के बारे में मुझसे मत पूछो। तो वो सेकंड क्वेश्चन है, पहले डाइट पे ही फोकस पहले ये सब तो करो, फिर देखते हैं जरूरत है कि नहीं, तब जाके ले लेंगे ना। और हम तो इतने बाय ट्रेडिशन इतने फल सब्जी खाने वाले देश से आते हैं, मिलेट्स के देश से आते हैं, कि मिनरल्स एंड हमको तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बट हो रही है। एक और किसी ने फनी क्वेश्चन पूछा कि विराट कोहली, ही इज गोइंग टू दिस अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर, पीपल आर ट्राइंग टू फॉलो दिस कि हमारे आइडियल हैं, हीरोज हैं, एंड नॉर्मल वाटर इज नॉट ओके। आपका क्या टेक है? वो वो जो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से कुछ फॉलो करते हैं ना, उनको हमें कुछ कहने का कोई हक नहीं होता। फर्स्ट, सेकंड, वो बंदा 2 साल से हर लंच उनका एक ही रहा है,
every day same chicken, same meat. Say suppose even if he is a vegetarian or a vegan, उनका खाना every single day same है. उन्होंने सालों से मिठाई नहीं खाई है, ये नहीं किया. तो अगर एक बंदा 100 out of 100 अपनी डाइट संभाल रहा है और उनको और हेल्थ संभालने के लिए अल्कलाइन वाटर लेना है, तो हमें जज नहीं करना चाहिए. बट हमें अल्कलाइन वाटर लेने से पहले अपनी डाइट जरूर ठीक करनी चाहिए. सिर्फ अल्कलाइन वाटर पीने से कुछ नहीं होने वाला. बहुत सारे क्वेश्चंस थे. आई बिलीव कि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा. प्लीज़ कुछ ऐसा बताइए हमारी ऑडियंस के लिए जो वास्ट मेजॉरिटी ऑडियंस है, शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, what they should change immediately so that they become much more healthier, much more away from chemical and all that. The first thing I would like to tell everybody is, अगर घर में हफ्ते में 3 बार ऑर्डर होता है खाना, प्लीज उसको 1 बार करो. और अगर जो 1 बार कर रहे हो तो 0 बार करने की ट्राई करो कि महीने में 1 बार खाओ. जितना आप घर में खाना खुद पकाओगे, घर में कुक रख लो यार, बट घर में पकाया हुआ खाना, इट इज आवर स्पेशलिटी, इट इज आवर इंडियननेस, इट इज व्हाट मेक्स अस इंडियन. जितना हो सके स्क्रैच से घर में खाना बनाना फिर से शुरू करो, प्लीज. दैट्स द ओनली चेंज दैट विल हेल्प अस टू मच. फर्स्ट. सेकेंड चेंज, जब भी आपको भूख लगती है ना, सबसे पहले 1 ग्लास पानी पी लो. दैट्स द ओनली फर्स्ट थिंग आई से. हम भूल चुके हैं भूख और प्यास का डिफरेंस. ओके, लगी होती है प्यास, बट लग रहा है मुझे भूख लग रहा है, बिकॉज हमारा प्यास और भूख का सेंटर इन द ब्रेन इज सो क्लोज. प्यास लगे रहती है, हम कंफ्यूज्ड, हम काम में बिजी, हम फोन में बिजी, हम सीधा फिर उसको भूख पे अटैक करने लगते हैं. सो एवरी टाइम यू आर हंग्री, नाश्ता खाने जाना है, समोसा खाने जाना है, बीच में भूख लगती है, स्टार्ट विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, फिर जो लेना लो. You're saying कि वो आपका बहुत सारा क्रेविंग ऑटोमेटिकली उसको बेटर कर देगा. यस, धीरे धीरे रियलाइज भी होने लगेगा कि उप्स, मुझे तो प्यास लगी थी, मुझे भूख नहीं लगी थी. बहुत सुंदर. ख्याति जी, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे. आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा. Sure. और आज के इस पॉडकास्ट, इस डिस्कशन से आई बिलीव कि लोग हेल्दी लाइफ की तरफ जाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू देवेंद्र जी.